बीजेपी ने भ्रष्टाचारी बोला था और उनको अपने में लिया। विश्व शर्मा से वॉशिंग मशीन तो होता है, साफ होते हैं, ये तो कूड़ेदाने लेके रखे जा रहे। अब ये सबका इलेक्शन तक सबका नंबर आएगा। अगर उनकी गवर्नमेंट बन गई तो सबसे पहले तो जय शाह जाएगा, अमित शाह का बेटा अंदर। इसी भारत में कभी सतयुग चलता था, उसी में कलयुग आया ना, तो बोला कि जो देश को अगोरेगा वही हरियाली खा जाएगा, और जो भी जितना करेगा नेता गलती वो पकड़ाएगा। जो 400 की अपनी तैयारी करे बैठे हैं उसमें डर की किस बात की है? दिल्ली केजरीवाल है जी। एक को हराने के लिए केजरीवाल दिल्ली है। एक को हराने के लिए सारे आदमी इकट्ठे हो गए। किसके ऊपर नहीं लगा? लालू प्रसाद यादव देख लीजिए आप। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मौजूदगी है हमारी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में। बात करेंगे आने वाले चुनावों के पहले जिस तरीके से केजरीवाल चाहे वो ईडी की हिरासत में लेना हो, और अब नंबर आ रहा है सीबीआई का, क्योंकि कहीं ना कहीं माना ये भी जा रहा है कि ईडी के बाद अब सीबीआई भी कार्रवाई कर सकती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आज उनकी कोर्ट में पेशी चल रही है। उसके बाद क्या लगता है अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत मिलेगी, या फिर ईडी के बाद अब सीबीआई के दफ्तर के भी चक्कर काटने पड़ेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? आइए जानते हैं जनता की राय। लिस्ट बता रहे अंकल कि कौन कौन से लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिनको जाए। बीजेपी ने मतलब वो भ्रष्टाचार है या नहीं वो मैं नहीं कहता। जिनको बीजेपी ने भ्रष्टाचारी बोला था और उनको अपने में लिया, विश्व शर्मा से, ठीक है। दूसरा वो एक मिजोरम का जो अभी जिनके साथ उन्होंने इलेक्शन अपोजिशन में लड़ा था कि ये इंडिया का सबसे भ्रष्ट सीएम है, वो नॉर्थ ईस्ट का ना, मैं उनका जरा नाम लिया। फिर जहाँ इनकी 2 सीटें आई थी मिजोरम में, जहाँ तो उसके साथ करी। ये शिंदे है, अजीत पवार को 70,000 करोड़ का वो बोला, उसको ले लिया। और ये तुम्हारे वो लिया, अशोक चौहान को सोसाइटी का चोर बोला तो उसको लिया। कल नवीन जिंदल को लिया 35,000 करोड़ का, इंडिया का सबसे बड़ा कोल चोर बोला था। मोदी कहता था ये अपने घर के बाहर कोयला ना रखना, वो उठा के ले जाएगा। 70,000 करोड़ का वो, 60,000 70,000 करोड़ का वो रेड्डी ब्रदर, वो कौन है, कल उसको लिया। अच्छा, ये लोग भाजपा में आते हैं, आप बता रहे हैं वॉशिंग मशीन से साफ हो। मशीन है, अब तो कूड़ेदान हो गया। वॉशिंग मशीन तो होता है, साफ होते हैं, ये तो कूड़ेदाने लेके रखे जा रहे। अब ये वॉशिंग मशीन नहीं होगी, अब ये डस्टबिन हो गया। क्या यार, केजरीवाल जिस तरीके से ईडी के हिरासत में थे इस समय, इसके बाद सीबीआई का भी नंबर आ सकता है। हाँ, वो तो कल न्यूज में तो आएगा। मैं ये कह रहा हूँ अब ये सबका इलेक्शन तक सबका नंबर आएगा। अगर रिजल्ट आ गया मोदी के फेवर में तो और बाकी अंदर रहेंगे। अगर उनकी गवर्नमेंट बन गई तो सबसे पहले तो जय शाह जाएगा, अमित शाह का बेटा अंदर। फिर उसके बाद ये सारे जाएंगे। जो जैसे वो सरदार जी को लेके जा रहे थे हरियाणा में, हरियाणा पुलिस ने रोक दिया था पंजाब वाले, वो सरदार जी जो वो बीजेपी के हैं। आज संबित पात्रा का झारखंड में हुआ था, ये सब अंदर। देखो जिसका जो होगी गवर्नमेंट। केजरीवाल का तो कुछ नहीं है, केजरीवाल से तो डबल तो झारखंड का है। क्या लग रहा है, बदले की राजनीति के तहत हो रहा है या भ्रष्टाचार हुआ है दिल्ली में? बदले की राजनीति के तहत बदले बेटा, बोल तो रहा हूँ। बदले की राजनीति। तो ये बात सुनो, बदले की सरकार काम करे हैं, उनके घर सीबीआई ईडी ना जाती। सरकार किसकी आ रही है इस बार? सरकार मोदी तो आता नहीं, क्या किसी की यार, मोदी नहीं आ रहा है। नहीं। केजरीवाल को तो जेल में, मतलब ईडी की हिरासत में डाल दिया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। क्या हो गया? कैसे लड़ेंगे चुनाव? यार जब वोट बात सुना, अब इलेक्शन होगा है। अब मैं हूँ, मैं स्पीच सुने बिना मैं वोट नहीं दे सकता। आप हो, आप वोट क्या आपको बताया जाएगा स्पीच में दे के? आप अखबार नहीं पढ़ते? आप तो कर, आपको मतलब नाट जो इतने लोग हैं, जनता आई मीन वो पढ़ते हैं ना। अकाउंट फ्रीज से क्या, वोट देने में अकाउंट फ्रीज क्या? जिसने जिसको देना वोट उसको देना है, किसी की बकवास सुन के नहीं होता। जिसने जिसको देना उसी को ही देना होता है। जिस या मोदी के नाम पे देंगे या मोदी का केस देंगे, इसमें 2 ही है गुट बस। क्या लगता है आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है और माना जा रहा है कि ईडी के बाद अब सीबीआई का नंबर है। सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को किसी न किसी तरीके से किसी केस में पकड़ने वाली है। क्या लगता है, भ्रष्टाचार हुआ है या बीजेपी परेशान कर रही है केजरीवाल को चुनाव के पहले? इसके लिए मैं बता रहा हूँ यही, इसी भारत में कभी सतयुग चलता था, उसी में कलयुग आया ना, तो बोला कि जो देश को अगोरेगा वही हरियाली खा जाएगा, और जो भी जितना करेगा नेता गलती वो पकड़ाएगा, और पकड़ाएगा, जरूर पकड़ाएगा। जो बोओगे वो काटना पड़ेगा। कह रहे केजरीवाल ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है तो पकड़े जरूर जाएंगे। बिल्कुल, जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो पकड़ा जाएगा। क्या लगता है, भ्रष्टाचार हुआ है केजरीवाल की तरफ से या फिर सरकार परेशान कर रही है चुनावों के पहले? क्योंकि आज सरकार परेशान कर रही है, सरकार परेशान कर रही है। कोई गलती नहीं। केजरीवाल तो बढ़िया आदमी जी, बढ़िया आदमी है। क्यों फंसा यार चुनावों के पहले? लगता है कहीं ना कहीं डर है बीजेपी को।
हाँ जी। ये तो फंसाया जा रहा है। ये हमारे फंसाया जा रहा है, केजरीवाल को हमारे अंदर कराया जा रहा है, ये कमल वाले जीत जाए। क्या लगता है जब 8-9 समन दे दिए गए थे, केजरीवाल को बुलाया गया था पूछताछ करने के लिए, किस बात का डर था कि केजरीवाल नहीं प्रस्तुत हो रहे थे ईडी के सामने? 10वें समन पे जब ईडी आई तब साथ ले गई पूछताछ करने के लिए। 9 बार बुलाने पर क्यों नहीं गया केजरीवाल? वो पढ़े लिखे हैं, बड़े मंत्री हैं, वो क्यों जाएंगे किसी के पास? अरे ईडी तो एक एजेंसी है, अगर वो बुलाती है पूछताछ करने के लिए तो जब कानून पे व्यवस्था पे विश्वास है केजरीवाल को जाना चाहिए था, ईडी के सवालों का जवाब दे देते, घर आ जाते। इतने बड़े आदमी हैं, वो कैसे चले जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े आदमी हैं तो भारत के संविधान के अलग हो गए, वो संविधान से बड़े हो जाएंगे। संविधान में तो है, और ये गलत किया है ना उनको अंदर करके। केजरीवाल को जबरन डाला गया है, भ्रष्टाचार किया है। किया ही होगा, जब तो फिर डाला है, ऐसे तो रही है। भाई जब उसको 9 बारी सम्मान मिला गया है तो उसको एक बारी तो जाना चाहिए था ना। क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं डर था अंदर की पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, और तो वही है, और क्या है, डर नहीं होता तो वो तो चले जाते। पर वो तो कह रहे हैं चुनावों के पहले बदले की राजनीति है। अभी कोई रिश्तेदार अगर 9 बारी बुलाता तो एक बारी तो उसको जवाब देते ही है ना, तो क्यों नहीं होना चाहिए? विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि चुनाव के पहले केजरीवाल का कहीं ना कहीं डर था, उस डर के कारण उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, वरना हार जाते चुनाव। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। डर क्यों था? जो 400 की अपनी तैयारी करे बैठे हैं, उसमें डर की किस बात की है? कह रहे 40 भी नहीं आ रही थी इसलिए डर था। अरे वो तो ऐसे ही कहते हैं, पिछली बार भी तो कह रहे थे। क्या हुआ था पिछली बार? पिछली बार भी तो उनकी नहीं आई सीटें, इस बार भी गठबंधन कर लिया, उसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। हराने के लिए सारे चोर मिल गए हैं, ये भी देखो ना। सारे चोर, पर वो तो बता रहे हैं चंदे के माध्यम से मोदी जी ने चोरी करी है आपकी। अच्छा, एक चीज बताओ, कोई ना कोई तो है, चंदा तो क्लियर हो गया। ये तो वो ईमानदार है, ये तो मोदी जी जो है, मतलब वाले लेकिन बता रहे केजरीवाल है। बताओ जो भी ले लो ना, उनका भी। दिल्ली केजरीवाल है जी, एक को हराने के लिए केजरीवाल दिल्ली है। एक को हराने के लिए सारे आदमी इकट्ठे हो गए। किसके ऊपर नहीं लगा? लालू प्रसाद यादव देख लीजिए आप, सारे उसमें कितने लोग सम्मिलित हैं ऐसे में। क्या लगता है इस बार जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन है और पंजाब में गुत्था गुत्थी है, यहाँ तो दोस्ती है और वहाँ नफरत है, कि क्या ये मौका परस्ती है? कहीं ना कहीं मजबूरी आ गई है ऐसी? चुनाव तो आ जाने दो, चुनाव तक तो देखना क्या होना है, खत्म हो जाएगा सब बिल्कुल। अच्छा, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो मजा ले रही है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, वो तो बड़े खुश हो रहे हैं कि केजरीवाल तो अंदर चला गया। अंदर तो खुश हो ही रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? वाह भाई वाह, क्यों नहीं होंगे भाई? वो जो कांग्रेस को खत्म करने का स्टार्टिंग किसने की थी? केजरीवाल ने की थी ना। अब कोई किसी की खत्म करने की स्टार्टिंग कर दे और उसके साथ चाहे कुछ भी करो। काम किया जो भी है, शीला दीक्षित ने काम किया, यही केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित जी के जो है मतलब सब, अरे उनके संबंध में कितना उल्टे सीधे बात बोले वो, कि ऐसी हैं वैसी हैं, पूरा दिल्ली लूट खाए। आज क्या हो रहा है ये भी आप देखिए ना। 400 पार आ रही है इस बार, आप बता रहे हैं। बिल्कुल पक्की बात। अरे लगा मौका तो 450 भी हो सकती है। 450 तो विपक्ष तो खत्म हो गया, 450 के 500 भी ले लिए। 400 तो सीटी नहीं है। 2014 से पहले भारत का आलम ये था कि एक घोटाले के तह तक सीबीआई पहुंचती थी, तब तक दूसरा घोटाला बनकर तैयार हो जाता था। वो कम से कम खत्म हो गया है। अब थोड़ा सा घोटाला और चल रहा है। जो हक स्वर्ग इतना सुख है मृत्यु लोक में, वो हक लोग मतदान ना दे, समर्थन द्वारा धरती को ले ले, इसलिए कि देश में कुछ धर्म है तो किसानों का खेत है, किसानों का हक, किसानों का बेटा सरकार अगरवा रही है पत्थर। अब पत्थर पूछ के देशवासी क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं उखाड़ने वाला है। और इसी दोनों धर्म को पेड़ करके हक ले जाती है सरकार, और जान भी लेती है। बॉल लेगी तो हक और जान दोनों बचा लूंगा, तभी इंडियन फिलोसफर का पद मुझे मिलेगा। उसके लिए देशवासियों को बताना होगा कि सोच एक है, समर्थन एक ही रहेगा। ईवीएम, बैलेट पेपर, अब बनावटी भगवान सब बकवास है। जिस तरीके से देखा, बताया गया कि कहीं ना कहीं चुनावों के पहले जो है केजरीवाल की जो मुसीबतें बढ़ी हैं, उसका परिणाम कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होने वाला है चुनाव में, चाहे वो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस का समर्थन जो है, कांग्रेस केवल नाम मात्र समर्थन दे रही है, क्योंकि सड़कों पर तो केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही उतरे हैं। ट्विटर से कांग्रेस समर्थन दे रही है, सड़कों पे कहीं दिखाई नहीं दे रही। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मोदी का परचम एक बार फिर से लहराता दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।